दोस्तों, आज की हमारी ये यात्रा है मध्य प्रदेश की धरती पर बहने वाली नर्मदा नदी के किनारे बसे महेश्वर की, जो कि अपने किले और घाट की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। रेणु रैना। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में यह मंदिरों, घाटों और अनेक धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। आज महेश्वर का किला उसी गौरवशाली इतिहास की पहचान है। नर्मदा के किनारे ऊंचाई पर बना यह किला प्राचीन स्थापत्य और यहाँ से नदी के सुंदर दर्शन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, महेश्वर को प्राचीन काल में महेशमती नाम से जाना जाता था, जो कि देवताओं के देव महेश से लिया गया है। हिंदी में महेश्वर का अर्थ है भगवान महेश का निवास। पत्थरों से बने इस मजबूत भवन में लकड़ी का पारंपरिक और पुराने दरवाजे उस समय की निर्माण कला को दर्शाते हैं। दोस्तों, गौर से देखें तो किले की वास्तुकला में मराठा शैली की झलक दिखाई देती है। इन पुराने नक्काशीदार पत्थरों के बीच घूमते हुए कल्पना कीजिए कि कभी ये जगह राजकीय फैसलों की गवाह रही होगी। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होता होगा जब अहिल्याबाई अपने राज्य और प्रजा के बारे में यहाँ विचार विमर्श किया करती होंगी। दोस्तों, अभी हम किले के जिस हिस्से में हैं, वो पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन इसी किले का एक काफी बड़ा हिस्सा अब एक हेरिटेज होटल बन चुका है। यहाँ आने पर ऐसा महसूस होता है जैसे समय थोड़ा पीछे रुक सा गया हो। ये जो नदी के बीच आप मंदिर देख रहे हैं, ये है बाणेश्वर शिव मंदिर। यहाँ जाने के लिए आपको घाट से नाव मिल जाती है। दोस्तों, इस किले के दो प्रवेश द्वार हैं। एक वो जो शहर की ओर से आता है, जिसमें से कि हमने प्रवेश किया, और दूसरा वह मुख्य प्रवेश द्वार जो कि नदी किनारे बने घाट की ओर स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के बाहरी हिस्से की ओर, यानी कि घाट की ओर। दोस्तों, क्या नजारा है। एक ओर शांत बहती नर्मदा नदी, तो दूसरी ओर अपनी भव्यता लिए शान से खड़ा ये महेश्वर का किला। किले के दरवाजे और दीवारों पर की गई बेहतरीन नक्काशी का काम खुद इस बात का गवाह है कि कितनी तवज्जो दी जाती थी उस वक्त कला और कलाकारों को, जिनकी कारीगरी इस महल को आज भी जीवंत बनाए हुए है। दोस्तों, महेश्वर के घाट ज्यादा बड़े तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ वे सभी धार्मिक कार्य और पवित्र स्नान किए जाते हैं जो कि आप बनारस या हरिद्वार जैसी जगहों पर देखते आए हैं। नर्मदा नदी और उसके किनारे बने घाटों का महल के साथ बना संयोजन बनारस का ही एक छोटा स्वरूप सा प्रतीत होता है। दोस्तों, महेश्वर सिर्फ धार्मिक आयोजनों या पर्यटन का ही आकर्षण नहीं है। यहाँ की विविधता की वजह से कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग का भी ये गवाह रहा है। जब भी कभी आप महेश्वर आएं, तो थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर यहाँ आएं और यहाँ घाट पर एक सुबह जरूर कुछ समय व्यतीत करें। यकीन मानिए, आप एक यादगार अनुभव लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि महेश्वर के घाट पर बिताई गई सुबह ही आपके लिए काफी है।
अगर आप शाम के समय भी घाट पर आते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, वो शाम भी आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। संध्या काल घाट पर आरती का आयोजन होता है। आप आरती में सम्मिलित होइए और ईश्वर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए नदी की कलकल आवाजों का आरती के साथ संयोजन को। तो दोस्तों, ये थी हमारी महेश्वर की एक छोटी सी यात्रा। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।